अगर ये कपड़े पहनना इतना ही ज़रूरी होता तो ऊपर वाला नंगा नहीं भेजता। तो थोड़ा सा खुद को रिलैक्स भी फील कराने के लिए आप इसे फ्री रखो। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। आज जो मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ वो महिलाओं के एक निजी वस्त्र जिसे ब्रा कहते हैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ। अब ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो है तो महिलाओं के मतलब की, लेकिन देखने वाले जो मेरे चैनल को ज़्यादातर जो लोग देखते हैं उसमें पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। अब ये सोच के कि मेरे वीडियो को देखने वाले ज़्यादा लोग पुरुष हैं तो क्या मैं इसके ऊपर बात ना करूँ? तो ये तो गलत है ना। और चलो अगर 10% महिलाएं भी मेरे वीडियोस को देखती हैं, देखना पसंद करती है, तो मेरी तरफ से तो उनको इन्फॉर्मेशन चली गई ना। एटलीस्ट कोई ये तो नहीं कहेगा कि महिलाओं के लिए मैं बात ही नहीं करती, मेरे चैनल पे फीमेल के लिए कुछ है ही नहीं। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाली हूँ कि ब्रा का इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से आप अपने लिए ब्रा का चयन करें और सेक्स के दौरान किस तरह की ब्रा आप पहने। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, बने रहिए। एक लड़की की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसके शरीर में बदलाव आने भी शुरू होते हैं। बड़ी बहन या माँ की तरफ से नसीहत भी मिलनी शुरू होती है कि अब उम्र हो गई है ब्रा पहनने की। ब्रा जो है एक तरह से किसी लड़की की सबसे अच्छी दोस्त होती है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर बदलता है, ब्रा का साइज भी बदलता रहता है। अपने आप को सुव्यवस्थित ढंग से रखने के लिए ब्रा पहनना जरूरी हो जाता है। धीरे धीरे ये जरूरत हमारी आदत बन जाती है और इसके बिना हम घर से बाहर निकलने की सोच भी नहीं पाते। हम डेली एक्टिविटीज में मतलब अपने डेली रूटीन में जिन जिन तरह की चीजों से गुजरते हैं वैसे वैसे अपना रंग रूप भी बदल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप समय से पहले मैटरनिटी ब्रा का उपयोग नहीं कर सकते। आप एथेनिक वियर के नीचे स्पोर्ट्स ब्रा नहीं पहन सकते। हनीमून के दौरान स्टाइलिश और फैशनेबल ब्रा पहनना ही आपको सुहाएगा, वो आपकी पहली चॉइस होगी। तो सहूलियत और ओकेजन के हिसाब से ब्रा का चुनाव और उसकी ज़रूरत भी बदल जाती है। वैसे तो एक लड़की जब 13 साल की उम्र में पहुंचती है वो टीनेजर ब्रा पहन सकती है, लेकिन कुछ केसेस में कुछ अलग तरीके चीज़ें भी होती हैं कि अगर किसी लड़की का जो शरीर है वो एवरेज से ज़्यादा भारी है, उसके ऊपर की बॉडी जो है वो ज़्यादा भारी है, मे भी हो सकता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से या उसके खान पीन की वजह से उसकी जो अपर बॉडी है वो उसकी हम उम्र की लड़कियों से कुछ ज़्यादा ही भारी है, तो ऐसे में उसके शरीर को बैलेंस करने के लिए उसको लेडीज ब्रा पहननी शुरू कर देनी चाहिए। लेडीज ब्रा क्योंकि 28 इंच से शुरू हो जाती है, तो अपनी ब्रेस्ट का सही कप साइज नाप के आप अपने लिए खुद के लिए एक सही साइज की ब्रा चूज कर सकते हो। अब 5 तरह की ब्रा के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जिसकी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। तो नंबर 1 इज टीनेज ब्रा। ये बेसिकली टीनेज लड़कियों के लिए है जिनकी बॉडी में डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, ब्रेस्ट साइज में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, खुद को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील करती है, लगता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मुझे ब्रा पहननी चाहिए। और अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ उनको ब्रा पहननी चाहिए तो वो ऐसी कोई भी ब्रा उठा के ना पहने। उन टीनेज लड़कियों के लिए टीनेज ब्रा अवेलेबल है मार्केट में। आप जाइए और जाकर बोलिए कि मुझे टीनेज ब्रा ही चाहिए। मैं अपने टीनेज एक्सपीरियंस की बात करूँ 90s के दौर की, तो बहुत मुश्किल होता था अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में अपने ही लोगों से बात करना। क्या यार कैसे बात करें, माँ से कैसे बात करें, बहन से कैसे बात करें, या किसी बड़े से हम कैसे बात करें, अपनी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं इसके ऊपर खुल के कैसे बात करें। एक अलग ही तरह की क्यूरोसिटी तो दिमाग में रहती थी मेरे साथ क्या हो रहा है। और दूसरा, हमें सही गाइड कौन करे, कैसे करे, गाइड भी तो नहीं करना आता लोगों को। जो तेरा साथ हो रहा है वो सबके साथ होता है, ये होता है उनका गाइड करने का तरीका। टाइम रहेगा, एज आ जाएगी, अपने आप चीजें समझ आ जाएंगी। ये तो तरीके होते थे बात करने के। क्या पहने, किस तरीके से खुद की सिक्योरिटी के बारे में, इनसिक्योरिटी ना पहने, सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी मन में चल रही बेचैनी क्यूरोसिटी के बारे में किससे बात करें, अपने आप आ जाएगी समझ। हम भी तो आ गई ना, हमें भी तो समझ आ गई ना, हमने भी तो आगे सब चीजें कर ली ना। तो इस तरीके का उनका तरीका होता था समझाने का। तब ये सोशल मीडिया, गूगल जैसी चीजें नहीं थी जो आपके दिमाग को सही खुराक दे सके और समझ सके, आपके दिमाग को खोल सके। तो उस वक्त का जो बचपना होता था ना, क्यूरोसिटी से भरा हुआ होता था और पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी ज्यादा डेवलप होती थी दिमाग में। तो इसलिए आपको सही टाइम पे सही जानकारी सही इंसान से मिलना, सही इंसान भी जरूरी है, सही इंसान से मिलना बहुत जरूरी है। सेकंड ब्रा इज टी शर्ट ब्रा। अगर आप टी शर्ट, शर्ट या जीन्स टॉप पहनने का शौक रखते हैं तो आपके लिए टी शर्ट ब्रा सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। ये रेगुलर ब्रा जैसी ही होती है, बस इसमें पैड लगे होते हैं जो आपके फिगर को टी शर्ट और शर्ट के लिए परफेक्ट बनाती है।
तरह की ब्रा में सामने से सिलाई का कोई निशान नजर नहीं आता, और जो लेडीज ब्रा में वो जो बूब्स के सामने से जो पॉइंट होते हैं ना, वो भी नजर नहीं आते। थर्ड कैटेगरी इज स्पोर्ट्स ब्रा। ये बेसिकली उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए अवेलेबल है जो कि स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि रखती हैं, गेम्स में पार्टिसिपेट करती है, रेगुलर बेसिस पे उनकी प्रैक्टिस रहती है, तो कंफर्टेबल ज्यादा महसूस होता है इस तरह की ब्रा में। उछल कूद में, जंपिंग में, रनिंग में एक एक्स्ट्रा सपोर्ट उनको मिलता है अगर वो स्पोर्ट्स ब्रा पहनती हैं। नाउ फोर्थ इज स्ट्रैपलेस ब्रा। मतलब कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है वो ब्रा जिनकी स्ट्रैप्स नहीं होती है। ये बेसिकली वन शोल्डर या ऑफ शोल्डर ड्रेसेस के लिए ज्यादा प्रेफर की जाती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं स्ट्रैपलेस ब्रा में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हैं, तो ऐसी महिलाओं के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रह जाते हैं कि या तो वो अपनी हर ड्रेस को अपने शेप और साइज के हिसाब से नाप दे के डिजाइन करवाए कि उन्हें स्ट्रैपलेस ब्रा की जरूरत ही ना पड़े, कि भाई बिल्कुल फिटिंग की है, प्रोटेक्शन भी दे रही है और कोई इधर उधर से हिलने डुलने का कोई चांस नहीं है, एकदम कंफर्टेबल आप फील कर रहे हो। दूसरा, अगर आपको अपनी हर ड्रेस को डिजाइन कराना पड़ रहा है जो कि आपके लिए काफी एक्सपेंसिव हो रहा है, तो आप प्लास्टिक स्ट्रैप्स का यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक स्ट्रैप्स अगर नजर भी आती है तो एक तरह से फैशन स्टेटमेंट ही है, तो आपको ज्यादा ऑकवर्ड भी फील करने की जरूरत नहीं और आपको कंफर्ट का एहसास भी ये देती हैं। नाउ नेक्स्ट इज हनीमून ब्रा। ये पांचवी टाइप की ब्रा है जो मैंने खुद से ऐड करी है कि भाई एक नई नवेली दुल्हन के लिए उसकी जो शॉपिंग लिस्ट है उसमें कम से कम 10 जोड़ी डिफरेंट डिफरेंट तरह की पैंटी ब्रा के सेट होने ही चाहिए, अलग अलग कलर के, अलग अलग स्टफ के और अलग अलग डिजाइन के। और वो रोमांटिक कपल जो कि सेक्स को एंजॉय करना जानते हैं, उनकी तो फर्स्ट प्रायोरिटी में से एक होती है, कबर्ड में एक खाना तो उनका सिर्फ पैंटी ब्रा से ही भरा हुआ होता है। अलग अलग तरह के कलर की और डिजाइन की पैंटी ब्रा आपको देखने को मिलेगी। खैर आपको कैसे देखने को मिलेगी, आप किसी के बेडरूम में जाके झांक थोड़ी ना रहे हो, लेकिन मैं रोमांटिक और एक्सपेरिमेंटल कपल की ही बात कर रही हूँ जो कि इन चीज़ों पे स्पेशल अटेंशन देते हैं और करते हुए जब रात को मूड में होगे तो क्या पहनना है। तो ये तो थी ब्रा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने आपको टाइप ऑफ ब्रा के बारे में बताया, 5 तरह की कैटेगरी बताई, उनके यूज बताए, स्टेज में आपको किस तरह की ब्रा पहननी चाहिए, ओकेजन के हिसाब से आपको किस तरह की ब्रा का चयन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। लेकिन एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपकी जो ये जो ब्रेस्ट हैं ये टीनेज उम्र में आते ही फिर कैद हो जाते हैं, और फिर एक बार जब कैद होते हैं ना फिर नहीं पता होता कि कब ये कैद से आज़ाद होंगे, लेकिन इसे आप आज़ाद कर सकते हो और करना भी चाहिए। तो दिन के 24 घंटे में कुछ वक्त इनको खुला छोड़िए। सबसे बेस्ट टाइम रात का टाइम होता है। तो कोई लड़की है या कोई महिला, उनको चाहिए कि वो रात के टाइम में बिना ब्रा के सोए ताकि ये खुलकर सांस ले सके, बंधन मुक्त हो सके कुछ टाइम के लिए। भाई इंसानी बॉडी है, इसे कितना जकड़ के रखोगे। अगर ये कपड़े पहनना इतना ही ज़रूरी होता तो ऊपर वाला नंगा नहीं भेजता। तो थोड़ा सा खुद को रिलैक्स भी फील कराने के लिए आप इसे फ्री रखो। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।